सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में। ठीक है। सो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, वी नो दैट, राइट। एंड बहुत कम दिन बचे हैं। सो यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि यार लास्ट डे में हम क्या रिवाइज़ करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम लेके, उसमें हम लास्ट डे में क्या रिवीजन करें। लास्ट डे में पर्पस कैसा कंटेंट हो जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कंटेंट हो और वो उसके आने के भी लाइक समथिंग चांसेस हो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, और याद भी रह जाए। सो ये जो कोर्स है उसी पर्पस से के बेस पे बनाया गया, राइट। सो हम इस कोर्स में क्या आगे देखने वाले थे, हम बिहार की हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे जो कि हाईएस्ट वेटेज रखता है अपने आप में, राइट। फिर एंशियंट देखेंगे बिहार का, जिसमें हम मगध एम्पायर की बात करने वाले हैं, बुद्ध जैनिज़्म की बात करने वाले हैं एंड महाजनपदास की बात करने वाले हैं। एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ जो कि बिहार में हैं, राइट, उनके बारे में बात करेंगे। फिर मिडिवल बिहार के बारे में बात करेंगे, राइट। एंड फिर हम बात करेंगे मॉडर्न के बारे में थोड़ा, ठीक है, मॉडर्न बिहार के बारे में बात करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1855, चंपारण, पीस एंड मूवमेंट, ठीक है। फिर नेशनल मूवमेंट देखेंगे बिहार के अंदर, राइट। फिर बिहार की ज्योग्राफी देखेंगे, बिहार की ज्योग्राफी की हम बात करेंगे। एंड फिर हम बात करेंगे बिहार की इकॉनमी की एंड डेमोग्राफिक्स की, ठीक है। पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे बिहार के। फिर हम देखेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की, किस किस को अवार्ड्स मिला है, किस किस चीज़ में मिला है, राइट। उसमें हम देखेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन पास्ट ईयर्स, राइट। फोकस एरिया कौन सा है एंड सोर्स रूल्स क्या है। तो फोकस एरिया मॉडर्न हिस्ट्री एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, रिवर्स मैप्स एंड सेंसस एंड द बजट एंड इकॉनमी सर्वे, ठीक है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ बिहार रॉक सिस्टम। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर जियोग्राफी से रिलेटेड, राइट। तो बिहार की जियोग्राफी से हम बात करेंगे रिलेटेड करके। तो सबसे पहले देखते हैं क्या जियोग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ बिहार, ये बिहार का जियोग्राफिकल फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। बिहार के रॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगी, जो बिहार का जो टेरेन है वो क्लासिफाइड होता है 4 डिस्टिंक्ट रॉक सिस्टम के अंदर, ठीक है। बिहार का जो टेरेन है वो क्लासिफाइड होता है आपके 4 डिस्टिंक्ट रॉक सिस्टम के अंदर, जो कि बेस्ड है अपनी एज पे एंड जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेस पे। तो एज के बेस पे एंड जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेस पे जो बिहार का रॉक सिस्टम है वो 4 में डिस्टिंक्ट में अब क्लासिफाइड हो रहा है, ठीक है, ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की तरफ। तो ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की तरफ सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। बिहार में जो रॉक सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट है वो धारवाड़ सिस्टम है, ठीक है। हमने एज के बेस पे क्लासिफिकेशन किया है और ओरिजिन के बेस पे किया है। तो धारवाड़ सिस्टम क्या है हमारा, बिहार का सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है। फिर आता है विंध्यान सिस्टम, ठीक है। फिर कौन सा सिस्टम आता है, विंध्यान सिस्टम। फिर आता है टर्शरी सिस्टम एंड देन क्वाटनरी सिस्टम। तो जो क्वाटनरी सिस्टम है वो न्यू है एंड जो सेकंड न्यू है वो कौन सा है, टर्शरी सिस्टम है। और जो सेकंड वाला है विंध्यान सिस्टम एंड जो फर्स्ट वाला है वो धारवाड़ सिस्टम। तो हमें सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले या सबसे ओल्ड कौन सा, सबसे ओल्ड है धारवाड़ सिस्टम। फिर उसके बाद यंग कौन है, विंध्यान सिस्टम। फिर उससे थोड़ा यंग कौन है, टर्शरी सिस्टम एंड देन क्वाटनरी सिस्टम सबसे यंग है। तो यंगेस्ट पूछ रहा है तो क्वाटनरी, सबसे ओल्डेस्ट पूछ रहा है तो आपका धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। सो DBTQ, ठीक है, DBTQ ध्यान रखना, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे धारवाड़ रॉक सिस्टम की, जो कि सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है। जियोलॉजिकल एज, इसकी जियोलॉजिकल एज क्या है, प्री कैम्ब्रियन एरा का है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा का है। लोकेशन क्या है इसकी, तो साउथ ईस्टर्न बिहार के अंदर है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न बिहार के अंदर इसकी लोकेशन बॉर्डर करता है छोटानागपुर प्लेट्यू को, ठीक है। किसको बॉर्डर करता है, छोटानागपुर प्लेट्यू को बॉर्डर करता है। एंड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को टच करेंगे, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, नालंदा में राजगीर से ध्यान रखना, एंड बांका, ठीक है। तो ये क्या है, मुंगेर हो गए, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, नालंदा एंड बांका। तो ये सब कौन से डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगा, टच करेगा ये धारवाड़ रॉक सिस्टम। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, कंसिस्ट करता है मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे कि सिस्ट हो गया, जेनेसिस हो गया एंड आपका ग्रेनुलाइट हो गया एंड आपका क्वार्टजाइट हो गया। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक्चुअल में जो आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक कंसिस्ट करता है, कौन सी रॉक कंसिस्ट करता है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जैसे कि सिस्ट एग्जाम्पल हो गया मेटामॉर्फिक रॉक का। फिर ग्नीजिस एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल हो गया। ग्रेनुलाइट एग्जाम्पल हो गया मेटामॉर्फिक रॉक का, एंड क्वार्टजाइट भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी। की मिनरल एसोसिएशन, कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, तो रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर रिच है। जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है मिनरल्स के अंदर रिच है, क्यों, क्योंकि देखो
ओल्डेस्ट है, राइट, कंटेन करता है गोल्ड। जमुई में सोनू जो एरिया है उसमें गोल्ड है, ठीक है। एंड जो माइका है वो नवाडा में है, जो क्वार्टजाइट स्टीटाइट भी कंटेन करता है। तो बेसिकली गोल्ड कहाँ पे है, कौन से रीजन में, जमुई रीजन में, सोनू एरिया के अंदर, ठीक है। फिर जो मीका है या माइका बोल सकते उसको, मीका सिंह नहीं, माइका जो है वो नवादा में है। और जो क्वार्टजाइट एंड स्टीटाइट ये सब क्या कहाँ पे है, किसके हैं, ये धारवाड़ रॉक सिस्टम के हैं, राइट, धारवाड़ रॉक सिस्टम के। मैं इसको लॉक कर देता हूँ अच्छे से दिखने के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं विंध्यान रॉक सिस्टम की, ठीक है। नाउ टॉक करेंगे विंध्यान रॉक सिस्टम। तो जो विंध्यान रॉक सिस्टम है उसको जो जियोलॉजिकल एज है हमें पता है, सबसे जो पुराना है सिस्टम है रॉक सिस्टम वो आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम है, ठीक है। वो कौन सा है धारवाड़ रॉक सिस्टम है। उससे थोड़ा नया जो है विंध्यान रॉक सिस्टम है। ये प्री कैम्ब्रियन से लेके टू कैम्ब्रियन एरा तक है। तो ओनली प्री कैम्ब्रियन तक कौन था, धारवाड़ सिस्टम। प्री कैम्ब्रियन से लेके कैम्ब्रियन एरा तक के बीच में कौन है, तो ये है विंध्यान रॉक सिस्टम, राइट। तो हमने जियोलॉजिकल एज की बात कर ली इसकी, कि प्री कैम्ब्रियन से लेके कैम्ब्रियन एरा तक के बीच में। लोकेशन की बात करें तो साउथ वेस्टर्न बिहार, साउथ ऑफ द सोन रिवर, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी, साउथ वेस्टर्न बिहार। वो कहाँ था, वो साउथ ईस्ट में था, ठीक है। धारवाड़ सिस्टम कहाँ था, साउथ ईस्ट के अंदर, यहाँ कहीं बिहार के अंदर। बट अगर हम बात करें विंध्यान रेंज की या विंध्यान रॉक सिस्टम की, तो वो साउथ और वेस्ट वो यहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो विंध्यान यहाँ पड़ेगा और धारवाड़ कहाँ था, यहाँ था, इस तरीके से, राइट। और सोन रिवर के साउथ में, तो लेट्स वो सोन रिवर है इस तरीके से साउथ में सोन रिवर का, तो यहाँ क्या पड़ेगा, विंध्यान रॉक सिस्टम पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट रोहतास एंड कैमूर, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से टच करेगा विंध्यान रॉक सिस्टम, रोहतास एंड कैमूर। तो थोड़ा दिमाग लगाना ध्यान पे, यहाँ पे होगा जो ऊपर जो धारवाड़ सिस्टम है उसको कनेक्ट कर रहा था वो ये थे। अब जब हम बात करें रोहतास और कैमूर कहाँ पड़ेगा, इसके अपोजिट। सो रोहतास और कैमूर जो है वो यहाँ पड़ेगा, ना कि यहाँ पे, राइट। ऐसा एक एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा ईजी ऑप्शन आ जाते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते तो कंपोज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो जो विंध्यान रॉक सिस्टम है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, राइट। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, डोलोमाइट, ये फॉर्म करता है कैमूर प्लेट्यू, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा ये, कैमूर प्लेट्यू फॉर्म करता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम में है कि भाई सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है, लाइमस्टोन यहाँ पे है, सैंडस्टोन है, शेल यहाँ पे है एंड डोलोमाइट यहाँ पे है, और ये फॉर्म करता है कैमूर प्लेट्यू, राइट। की मिनरल एसोसिएशन कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल मिनरल्स, यहाँ पे इंडस्ट्रियल मिनरल्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। कौन सा एरिया, विंध्यान रॉक सिस्टम। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का प्राइमरी सोर्स है। एसेंशियल है सीमेंट इंडस्ट्री और बंजारी एंड दालमी नगर, ठीक है। तो ये जो सीमेंट इंडस्ट्री का जो एसेंशियल है वो कौन है, लाइमस्टोन है, राइट। कहाँ पे, बंजारी और दलमिया नगर। फिर पाइराइट, अमझोर इन रोहतास एंड बिहार होल्ड अ वर्चुअल मोनोपोली इन द इंडिया पाइराइट रिजर्व। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया कि जो बिहार है वो होल्ड कर रहा है एक वर्चुअल मोनोपोली इंडिया के अंदर, और किसके लिए, पाइराइट रिजर्व्स के लिए। और कहाँ पे स्थित है, अजमोर रोहतास के अंदर है, राइट। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना, क्योंकि बिहार का एग्जाम है यार, बिहार अपने बारे में अच्छा ही सुनना चाहेगा ना। तो वर्चुअल मोनोपोली इंडिया की पायरेट रिजर्व्स कहाँ पे है, बिहार के अंदर है। अब आता है टर्शरी रॉक सिस्टम, जिसकी जो जियोलॉजिकल एज है वो सिनोजॉई कह रहा है, ठीक है। फॉर्म ड्यूरिंग द हिमालयन ओरिजिन। तो जिस तरीके से हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था तब उसी दौरान ही क्या हुआ था, उसी दौरान ये आपका टर्शरी रॉक फॉर्मेशन, टर्शरी रॉक सिस्टम फॉर्म हुआ था। उसकी एज जितनी है, सिनोजॉइक एरा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हो, सिनोजॉइक एरा को आप याद सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन ओरिजिन, राइट। इस तरीके से याद रख सकते हो। लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द बिहार, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द बिहार। यहाँ पे धारवाड़ था, यहाँ पे विंध्यान था, अब यहाँ पे क्या हो गया, नो वेरी वेल, राइट, टर्शरी रॉक सिस्टम। अब डिस्ट्रिक्ट क्या है, वेस्टर्न चंपारण, ठीक है। वेस्ट चंपारण स्पेसिफिकली तो सोमेश्वर हिल एंड दून वैली। तो जो सोमेश्वर हिल्स हैं और जो दून वैली है वो क्या है, इस स्पेसिफिकली फीचर्स हैं, ठीक है। इस चंपारण, वेस्ट चंपारण में ये सब आते हैं। तो बताओ ये जो वेस्ट चंपारण है इसमें आपको सोमेश्वर हिल वेस्ट चंपारण में आएगा और दून वैली भी वेस्ट चंपारण में आएगा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंपोज ऑफ बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। किसका बना हुआ है, बोल्डर का बना हुआ है, ठीक है, सैंडस्टोन का बना हुआ है, क्ले का बना हुआ है। और दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन स्ट्रक्चर बिलोंगिंग टू आउटर हिमालय शिवालिक, ठीक है। क्योंकि हमें पता है यार, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो सबसे ओल्डेस्ट था धारवाड़, उसके बाद में विंध्यान पढ़ा, थोड़ा पुअर कह रहा हूँ, थोड़ा यंगर हो गया, उसके और ज़्यादा यंगर टर्शरी वाला हो जाएगा। तो एक इसका बोल्डर का बना हुआ है, सैंडस्टोन का बना हुआ है, यहाँ पे क्ले भी मिलती है, क्ले से बना हुआ है। एक यंग फोल्ड माउंटेन का स्ट्रक्चर है जो कि बिलोंग करता है आउटर हिमालय से, हिमालय से थोड़ा
मैचिंग है इसका, लाइक समथिंग, राइट, किसका, टर्शरी रॉक सिस्टम का। की फीचर्स क्या है इसमें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पोटेंशियल्स आर एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम। इंपॉर्टेंट है यार इस सिस्टम, क्योंकि आज के टाइम में या अभी जो हम रिसेंट सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल और ऑयल का तो लाइक समथिंग बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पोटेंशियल जो है वो जुड़ा हुआ है इस सिस्टम के साथ। तो पूछ लिया जाए एग्जाम में, बताओ ऐसा कौन सा रॉक सिस्टम है इसमें पेट्रोल्स मिनरल्स से सब चीज़ का जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना है टर्शरी रॉक सिस्टम है, राइट। अब बता क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, ये न्यूएस्ट है, यंगर बोल सकते हैं इसको। जियोलॉजी के लिए प्लिस्टोसिन होलोसिन अपोक, ठीक है, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन अपोक जो है वो एक न्यूएस्ट एज है किसके लिए, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम की। लोकेशन क्या है, कवर 95% ऑफ बिहार टोटल जियोग्राफिकल एरिया, प्लेन रीजन, राइट। 95% ऑफ बिहार का टोटल जियोग्राफिकल एरिया ये जो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है वो कवर करता है, प्लेन रीजन को। एंड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा, सो ऑल प्लेन डिस्ट्रिक्ट स्पैनिंग नॉर्थ एंड साउथ बिहार। भाई जो भी नॉर्थ बिहार में प्लेन डिस्ट्रिक्ट, जो साउथ बिहार में जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट है उन सभी को ये क्या करेगा, टच करेगा। एंड पटना एग्जाम्पल, मुजफ्फरनगर, धारभंगा एंड द सरन, राइट। तो ये चीज़ें इनको कौन करेगा, इनको क्वाटरनरी रॉक सिस्टम यहाँ पे इसको अटैचमेंट है इसकी, राइट। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपोज ऑफ इंटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स, सिल्ट होगा देखने को मिले, क्ले, सैंड, ग्रेविल, ब्रॉड डाउन कॉन्टिन्यूसली बाय गंगा एंड हिमालयस पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है, न्यू है ना, तो हर चीज़ न्यू न्यू मिलेगी। जैसे कि आपको सिल्ट नया में मिलता है, क्ले नए में मिलता है, सैंड नए में मिलता है, ग्रेविल्स नए में मिलते हैं, तो सब नया नया मिलेगा कहाँ पे आपको, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम के अंदर, ठीक है। किससे बना हुआ, कंपोज इंटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ, जैसे सिल्ट, क्ले एंड ग्रेविल, ब्रॉड डाउन कॉन्टिन्यूसली बाय गंगा एंड हिमालयस पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी, जो हिमालयन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की और उसकी जो हिमालयन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सबसे वो जो पत्थर टूटते हैं तो उससे सिल्ट, क्ले और ग्रेवल बन रहा है ना। तो ये सबके करेक्टरिस्टिक फीचर्स किसकी हैं, ये क्वाटरनरी रॉक सिस्टम की करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, राइट। तो अभी हमने जो पढ़ लिया वो हमने पढ़ लिया क्या, हमने पढ़ लिया आपका रॉक सिस्टम, बिहार का जो रॉक सिस्टम हमने वो पढ़ लिया, राइट, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ बिहार रॉक सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ने वाले हैं आपका फिजिकल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार, ये हम देखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, फिजिकल एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार का फिजिकल एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे, राइट। फिजियोग्राफिकली जो है बिहार डिवाइड है 3 प्राइमरी रीजन के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिजियोग्राफिकली जो डिवीज़न है बिहार का वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे एक शिवालिक रेंज, दूसरा आपका बिहार तराई रीजन एंड तीसरा आपका क्या है, बिहार प्लेन, राइट। तो शिवालिक रेंज हो गया, दूसरा हो गया बिहार तराई रीजन, तीसरा हो गया बिहार प्लेन, राइट। तो शिवालिक रेंज में क्या क्या आ रहा है, सोमेश्वर, दून, रामनगर, प्लेन, राइट। तो जो शिवालिक रेंज है उसमें आपका सोमेश्वर आ जाता है, दून आ जाता है, रामनगर प्लेन आ जाता है। जबकि अगर हम बात करें बिहार तेराई रीजन की तो उसमें नैरो नॉर्दर्न बॉर्डर बेल्ट आती है, राइट। क्या आती है, नैरो नॉर्दर्न बॉर्डर बेल्ट आ जाती है बिहार की तेराई रीजन के अंदर। एंड जो थर्ड है बिहार प्लेन में उसमें नॉर्थ प्लेन एंड साउथ प्लेन आ जाता है बिहार का, राइट। तो ये सब चीज़ें लाइक इस तरीके से, राइट। शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन, बिहार तेराई रीजन, ये क्या है, ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न है बिहार का, ठीक है। अब नदन शिवालिक रेंज की हम बात कर लेते हैं, ये स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो मतलब जो नदन शिवालिक रेंज है ना वो स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करेगा लगभग इतना, एंड इज़ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, ये एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में है, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में, राइट, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट के अंदर है बिल्कुल। वेस्ट चंपारण की अब बात करें आसपास देखने को मिलेगा, डिवाइड हो जाता है 3 सब यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो जो नॉर्थ शिवालिक रेंज है पहली बात तो स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरा एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट पे है, किसके अप्रोक्स है आपका, चंपारण के अप्रोक्स है वेस्ट में, एंड आपका डिवाइड होता है 3 सब यूनिट के अंदर। पहला है सोमेश्वर रेंज, ठीक है। कौन सी रेंज है, सोमेश्वर रेंज, फॉर्म द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड नेपाल, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। क्योंकि सोमेश्वर रेंज है, सोमेश्वर रेंज पहली बात तो जो सोमेश्वर रेंज है किसका पार्ट है, नदन शिवालिक रेंज का पार्ट है, ठीक है, सब यूनिट है, नदन शिवालिक रेंज की सब यूनिट है सोमेश्वर रेंज। एंड ये इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करता है किसके बीच में, बिहार एंड नेपाल के बीच में, राइट। फिर आता है सोमेश्वर फोर्ट, राइट, इतना मीटर है इसकी लाइक समथिंग जो भी है 874 मीटर, ये हाईएस्ट पॉइंट है बिहार का। तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन में भी मुनाफिज है कि भाई सोमेश्वर फोर्ट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है बिहार का। फीचर पासेस लाइक घाट फॉर्म द रिवर सच एज सोमेश्वर पास है, और यहाँ पे मारवट पास और भिकना थोरी पास है,
ठीक है। तो कौन कौन से पास देखने को मिलेंगे? सोमेश्वर पास तो याद हो ही जाएगा, मरवात पास और बिकनाथोरी पास, ये सब पासेज है, राइट। फिर तो एक हो गया सोमेश्वर रेंज, अब दूसरा हो गया दून वैली, हर्ष वैली, ठीक है। दून वैली, हर्ष वैली, ये भी किसका सब पार्ट है? नदन शिवालिक रेंज का दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे था। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वैली नेस्टल बिटवीन दी सोमेश्वर रेंज एंड द रामनगर दून। तो ये दून है, रामनगर दून, ये सोमेश्वर वैली है, यहाँ पे कहीं आपका दून वैली पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हरा वैली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरा वैली। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली है नेस्टल बिटवीन द सोमेश्वर रेंज एंड दी रामनगर दून, राइट। स्पैन अप्रोक्सीमेटली 24 किलोमीटर इन लेंथ, लगभग 24 किलोमीटर है लेंथ में। अब आता है रामनगर दून, अ चेन ऑफ लो हिल सिचुएटेड साउथ ऑफ दून वैली। दून वैली के जो साउथ है उसमें लो हिल सिचुएटेड है, उसकी चेन है पूरी, इसे रामनगर दून बोलते हैं। तो किसका पार्ट हो गया? नदन शिवालिक रेंज का। कौन कौन से पार्ट हो गया? सोमेश्वर रेंज हो गया, ठीक है, दून वैली हो गया, रामनगर दून हो गया। तो अब कोई बात करें कि चेन ऑफ लो हिल सिचुएटेड साउथ ऑफ द दून वैली, तो क्या है? रामनगर दून है। मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना? लगभग 240 मीटर का संतपुर में, राइट। संतपुर में जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है वो लगभग एल्टीट्यूड है वो आपका 240 मीटर है संतपुर के अंदर। तो ये हो गया आपका क्या? पूरा नदन शिवालिक रेंज। अब हम दूसरी रेंज पे आ रहे हैं, तो हम देखेंगे दूसरी रेंज में क्या है आपका? तेराई रीजन। लोकेशन क्या है तेराई रीजन की? एक नैरो स्वैम्पी बेल्ट है जो कि रन करता है पैरेलल टू नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के पैरेलल रन करेगा, फ्रॉम फ्रॉम वेस्ट चंपारण इन द वेस्ट टू किशनगंज इन द ईस्ट, राइट। तो जो वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण इन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज इन द ईस्ट, राइट। तो अगर तेराई रीजन की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है? वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज। वेस्ट चंपारण है वेस्ट में और ये ईस्ट में, यहाँ से लेके इस तरह का, राइट, तेराई रीजन। डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से कवर्ड होते हैं? तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाता है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाता है, सीतामढ़ी कवर हो जाता है, मधुबनी कवर हो जाता है, सुपौल कवर हो जाता है, अररिया कवर हो जाता है और किशनगंज भी कवर हो जाता है। दो तो याद ही रहने वाले हैं, कौन कौन से? वेस्ट चंपारण एंड आपका किशनगंज, ठीक है, ये दो तो याद ही रहने वाले, राइट, ये दो तो याद ही रहेंगे। बाकी आपका वेस्ट और ईस्ट चंपारण तो याद ही रह जाएगा, ठीक है। बीच में क्या आएगा? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, और बस, ठीक है। एंड जब भी, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो अपने आप से ना एक मैप लेके बैठो बिहार वगैरह का, और जो जो बोल रहा हूँ, लाइक जो जो आपको दिख रहा है वो बोल रहा हूँ, वो आपको देखते जाओ मैप में, राइट। फीचर क्या है? कैरेक्टराइज बाय हैवी रेनफॉल। अब यहाँ पे जो तराई रीजन है, देखो होता नहीं है कि जब मकान बनता है तो ईंटों की तराई करते हैं पानी लेके पाइप से, ईंटों गीला करते हैं ना, तो वही तराई रीजन। तो ये कह रहा है कि भाई कैरेक्टराइज किसके द्वारा होगा? हाई रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो इससे थोड़ा रिलेट कर लेना। वाटर लॉगिंग, मार्शी टेरेन है, डेंस टॉल ग्रेस वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, राइट। किशनगंज रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार ड्यू टू दिस जियोग्राफिक पोजीशन। इस जियोग्राफिक पोजीशन के कारण जो किशनगंज है उस पर वहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल पड़ती है बिहार की, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। थर्ड कौन सा है? बिहार प्लेन। द प्लेन आर बाइसेक्टेड अनइक्वली बाय वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग गंगा रिवर इनटू द नॉर्थ बिहार प्लेन एंड साउथ बिहार प्लेन, राइट। सो जो प्लेन है वो बाइसेक्ट करता है अनइक्वली, इक्वली बाइसेक्ट नहीं करेगा, अनइक्वली बाइसेक्ट करेगा वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग गंगा रिवर को, वेस्ट से ईस्ट में फ्लो होती हुई गंगा को वो अनइक्वली डिवाइड कर देगा, किसमें? नॉर्दर्न बिहार प्लेन में एंड साउथ बिहार प्लेन में। तो ये नॉर्दर्न बिहार प्लेन हो गया, साउदर्न बिहार प्लेन हो गया, राइट। बताओ इक्वली डिवाइड है, अनइक्वली डिवाइड है? अनइक्वली डिवाइड है, ठीक है। कौन सा प्लेन वो कर रहा है? बिहार प्लेन कर रहा है, तो बिहार प्लेन बाइसेक्ट करता है, राइट। अब देखो इसके पार्ट भी देख लो, जो बिहार प्लेन है, तो एक बिहार प्लेन में नदन बिहार प्लेन और एक सदर्न बिहार प्लेन। तो पहले नदन बिहार प्लेन की बात करेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ वर्थ है, साउथ वर्थ है, तो हम इस वाले की पहले बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एरिया जो है लार्जर देन साउदर्न प्लेन है। तो बताओ नदन प्लेन वाले का एरिया ज़्यादा है बिहार का या फिर सदर्न प्लेन वाले का? तो नदन प्लेन वाले का एरिया जो है वो ज़्यादा है, लार्जर देन द साउथ प्लेन। फिर हाईली प्रोन टू एनुअल फ्लडिंग, ये जो बारिश होती है ना एनुअली, बहुत ज़्यादा प्रोन है इसके लिए, राइट। की जियोग्राफी की की जियोमॉर्फिक फीचर्स क्या हैं? चॉर्स एंड मंस, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑक्सबो लेक एंड होर्सशू शेप्ड वाटर बॉडीज़ जो कि क्रिएट किया थी मेंढरन रिवर्स के द्वारा, जैसे कि कोसी, बूढ़ी गंडक एंड द बागमती। तो जो नदन प्लेन है उसमें कौन कौन सी रिवर देखने को मिलेगी? कोसी देखने को मिलेगी आपको, बूढ़ी गंडक और बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक एंड बागमती, ठीक है। और ये क्या करती हैं? ये ऑक्सबो लेक बनाती हैं और होर्सशू शेप्ड वाटर बॉडीज क्रिएट करती हैं मेंडरिंग करके द्वारा, ठीक है। मेंडरिंग से ऐसे होते हैं ना, इस तरीके से एक रिवर आ रही है, अब जब स्पेस कम, जब वो कम हो जाता है स्पीड, तो इस तरीके से मेंडरिंग करती है, ठीक है। अब मेंडरिंग करते वक्त जैसे कि लेट्स सपोज भी यहाँ से कट हो गया,
तो इस तरीके से एक लेक बन गई यहाँ पे, पूरा कट है, तो ये ऑक्सबो लेक बन जाएगी, इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक, राइट। तो ये हो गया। तो एग्जाम फीचर क्या है, चॉर्स एंड मांस, ठीक है, चॉर्स एंड मांस। फिर बंगार वर्सेस खादर, बंगार वर्सेस खादर। ओल्ड एल्यूमिनियम को बोलते हैं बंगार, जो कि पाई जाती है कहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट में, जैसे कि आपका सरन चंपारण। जबकि न्यूअर फर्टाइल एल्यूमिनियम जो है खादर में पाई जाती है, डोमिनेट सा ईस्टर्न फुट प्लेन सारसा, पूर्णिया एंड कथियार। तो देखो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में क्लियर हो जा रही है यहाँ पे। बंगर वर्सेस खादर की हम बात कर रहे हैं। बंगर को हम कह रहे हैं कि वो ओल्डर है, खादर को बोल रहे हैं न्यूअर है, ठीक है। जो ओल्डर है हम वेस्टर्न पार्ट मान रहे हैं उसको, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ओल्डर कौन हुआ, वेस्ट वाला, राइट। वेस्ट में कौन कौन से पार्ट पड़ रहे हैं, वेस्ट चंपारण पड़ता है, हमने पढ़ा है भी, सरन चंपारण वेस्ट में पड़ रहा है। क्योंकि जो नया फर्टाइल एल्यूमिनियम खादर बोल रहे हैं वो डोमिनेट करता है ईस्टर्न फ्लड प्लेन को, जैसे सहरसा और पूर्णिया और कथियार। तो ये जो सहरसा है, पूर्णिया है, कथियार है, ये कहाँ पड़ रहा है, ये ईस्टर्न साइड में पड़ रहा है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना। द्वाब, लैंड बिटवीन टू रिवर, गंडक कोसी द्वाब बनता है, ठीक है। भाई दो रिवर है, एक रिवर येरी, एक रिवर येरी, इसके बीच में जो लैंड है वो क्या है, द्वाब कहलाती है, क्या कहलाती है, द्वाब। तो यहाँ पे कौन सा द्वाब पड़ता है, गंडक कोसी द्वाब पड़ता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ नॉर्थ बिहार की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सदर्न साउथ बिहार प्लेन की। एरिया जो है वो नैरो है और टैपर है टूवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ एरिया जो है वो नैरो है और टैपर्ड है, इस तरीके से एरिया होगा, नैरो और टैपर्ड। ऐसा साउथ हिल्स अप्रोच द गंगा, क्योंकि साउथ हिल जो है अप्रोच करिए गंगा की तरफ, राइट। तो कोई रीज़न हो गया ना कि नैरो एंड टैपर क्यों है सदर्न बिहार प्लेन, क्यों, क्योंकि जो सदर्न हिल है वो अप्रोच कर रही है गंगा की तरफ, राइट। की जियोमॉर्फिक फीचर्स क्या क्या है, द तल लैंड, ठीक है, जिस ताल लैंड बोलते हैं, चेन ऑफ लो लाइंग वाटर लॉक डिप्रेशन रनिंग पैरेलल टू दी साउथ बैंक ऑफ गंगा। जो गंगा जो साउथ बैंक है उसके पैरेलल रन करिए फ्रॉम पटना से लखीसराय, इसे मोकमा ताल बोलते हैं, मोकमा ताल, ठीक है। दिस फ्लड ड्यूरिंग द मानसून, ये फ्लड होती है ड्यूरिंग द मानसून एंड ड्राई अप ड्यूरिंग विंटर, विंटर में ड्राई हो जाती है लैंड, ये सॉरी ताल लैंड, ठीक है। और जो मानसून है उसमें फ्लड आया था यहाँ पे, मेकिंग दैम हाईली प्रोडक्टिव फॉर रबी क्रॉप्स। जो ताल लेक है वो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट, प्रोडक्टिव है। तो पल्सेस बोलते हैं ना इसको, पल्सेस बोलते हैं, राइट। अब आता बराबर, राजगीर, खड़गपुर हिल, ये आइसोलेटेड रेजिडुअल हिल लोग है, इसे मोनैडनॉक एंड दे ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द प्लेन, जो प्लेन है उसकी मोनोटनी को ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो की जियोमॉर्फिक फीचर्स जो हैं, हम बात करें सदर्न बिहार प्लेन की, तो हमने देखा कि ताल लैंड में देखा हमने कि भाई जो विंटर है तो सूख जाती है और मानसून में वो फ्लड करती है और इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी देती है किसको, राबी क्रॉप्स को, जैसे हम पल्सेस की बात कर रहे हैं, राबी क्रॉप पल्सेस के लिए, राइट। फिर बराबर, राजगीर, खड़गपुर हिल, ये आइसोलेटेड रेजिडुअल हिल लॉक्स हैं जिसको हम मोनैडनॉक भी बोल देते हैं, और ये ब्रेक करता है मोनोटनी को प्लेन्स की, ठीक है। अब ये हाई, मतलब लास्ट ईयर्स में देखो जब हमने पढ़ लिया पूरा, इसको थोड़ा कवर अप कर लेते हैं। ओल्डेस्ट स्ट्रोक हमने बात करी, धारवाड़ सिस्टम ने देखा था, साउथ ईस्ट बिहार में था, जम्मू, मुंगेर और गया, ये पेन यूज़ कर लेते हैं। ये ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया और वेस्ट हो गया, ठीक है। साउथ ईस्ट कह रहा है, तो यहाँ धारवाड़ था, धारवाड़ सिस्टम, साउथ ईस्ट बिहार, जमुई, मुंगेर और गया, यहाँ पे जमुई, मुंगेर एंड गया पड़ता है, राइट। फिर न्यूअर स्ट्रोक जिसे हम क्वाटरनरी एल्यूमिनियम बोल रहे थे, तो ये कहाँ था भाई, ये गैंगेटिक प्लेन में था, और बताओ कहाँ था ये, चलो बताना ना, ऐसा अपना आप कॉपी में लिखना, नॉर्थ वेस्ट में बताना कहाँ पे है। हाईएस्ट पीक इन बिहार क्या है, सोमेश्वर फोर्ट, ठीक है, वेस्ट चंपारण के अंदर है। फिर वेयर पायरेट इज फाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, अमजोर में और रोहतास में, विंध्याचल सिस्टम के अंदर पाया जाता है क्या, पायरेट, ठीक है। कहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, सोनू ब्लॉक में पाया जाता है, जमुई धारवाड़ सिस्टम के अंदर गोल्ड पाया जाता है। तो गोल्ड कहाँ पाया जा रहा है, गोल्ड पाया जा रहा है जमुई धारवाड़ सिस्टम के अंदर, सोनू ब्लॉक, राइट। फिर ताल लैंड कहाँ है, साउथ गैंगेटिक वाटरलॉक डिप्रेशन है पटना से लेके लखीसराय तक। तो जो ताल लैंड है अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर, ये साउथ गैंगेटिक वाटरलॉक डिप्रेशन है पटना से लेके लखीसराय। व्हाट इज चौर, दिस इज नेचुरली फॉर्म्ड ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक वेटलैंड इन द नॉर्थ बिहार प्लेन। तो जो नॉर्थ बिहार प्लेन है वहाँ पे एक नेचुरली फॉर्म ऑक्सबो लेक पाई जाती है, इसे वेटलैंड भी बोल सकते हैं आप, उसको बोलते हैं चौर, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री हब क्या है, रोहतास, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ विंध्यान लाइमस्टोन, क्योंकि विंध्यान की लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसलिए रोहतास को क्या माना गया है, सीमेंट इंडस्ट्री का हब माना गया है। तो ये लास्ट रिवीजन नोट थे जो कि कवर करता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, ठीक है। तो अभी हाँ ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो अभी हम रॉक फॉर्मेशन देख ली कि रॉक फॉर्मेशन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हमने इसके बारे में बात कर ली, राइट। फिर ये जो सॉइल्स दे रखी है हमें यहाँ पे, सॉइल्स की हम देखेंगे, ये सॉइल में क्या क्या दे रखा है,
एंड फिर हमारा आएगा फॉरेस्ट कवर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कि कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर कुछ इकोलॉजी एनवायरनमेंट की कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, राइट। फिर कुछ मिनरल्स की बात हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, मिनरल्स की बात हम देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर सेंसस में जो डेमोग्राफिक अपडेट्स आपकी आई हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है ना यार अपने आप में, क्योंकि अभी सेंसस हुआ है तो ऑब्वियसली बात है पूछेगी क्वेश्चन सेंसस से, सारी पॉलिसी तो उस पर बेस्ड है सेंसस पे, राइट। फिर पॉलिटी बाद में देखेंगे, राइट। तो थोड़ा देख लो, कवर करते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि इट्स अ रिवीजन क्लास। तो हमने भी कहाँ तक देख लिया है, हमने रॉक्स फॉर्मेशन देख लिए थे, रॉक्स की बात हमने कर ली थी, हमने फिर बात की थी, अब हम सॉइल पढ़ेंगे ना, हम सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं कि सॉइल कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की हैं, क्या क्या है उसके अंदर, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार, बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। तो बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन की हम बात करेंगे। बिहार इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यहाँ पे 3 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बिहार डिवाइड है। किस पे बेस्ड के, रेनफॉल के ऊपर बेस्ड होके, टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड होके, सोइल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होके और टोपोग्राफी के ऊपर बेस्ड होके, ठीक है। तो कौन कौन सा कैरेक्टर्स हमने लिया इसको क्लासीफाई करने के लिए, रेनफॉल एक वो ले लिया स्टेक होल्डर, टेम्परेचर एक स्टेक होल्डर ले लिया हमने, सोइल का करेक्टर एक स्टेक होल्डर ले लिया हमने, टोपोग्राफी एक स्टेक होल्डर ले ली, राइट, टोपोग्राफी एक स्टेक होल्डर ले ली। नोट दैट जोन थर्ड इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। जो जोन तीसरा जोन जो है वो सब डिवाइडेड 2 पार्ट में, ए और बी में, ड्यू टू डिवाइडिंग नेचर ऑफ गंगा रिवर, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा साउथ और नॉर्थ एंड साउथ गंगा, ठीक है। तो उसके बेस पे ये जो आपका थर्ड जोन है ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। अब ये क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार, बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, नेपाल है, झारखंड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, एक एक करके देखते हैं क्या है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार, सोर्स ज्योग्राफी, ठीक है, हमने यहाँ से मतलब लिया है सोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। जोन 1 नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, ठीक है। जोन 1 में क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन 1 को मान लिया। डिस्ट्रिक्ट कौन से, 13 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पे। इसमें वेस्ट चंपारण आ जाएगा, इसमें ईस्ट चंपारण आ जाएगा, इसमें गोपालगंज आ जाएगा, इसमें सिवान आ जाएगा, इसमें सरन आ जाएगा, इसमें सीतामढ़ी आ जाएगा, सीहोलर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगी, बेगूसराय हो जाएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें 13 तो यहीं हो गए नॉर्थ वेस्ट में, राइट। तो हम जोन 1 की बात कर रहे हैं तो ये 13 जोन 1 है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 13 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं जोन 1 के अंदर। क्लाइमेट कैसा है, सब ह्यूमिड क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट सकता है, रिसीव करेगा मॉडरेट से हाई रेनफॉल, तो मॉडरेट से लेके हाई रेनफॉल रिसीव करता है 1040 से लेके 1450 mm तक, राइट। फिर सॉइल प्रोफाइल कैसी है, सैंडी लोम टू क्ले लोम, ठीक है, सैंडी से क्ले तक की है, मतलब जो सॉइल प्रोफाइल है वो सैंडी से लेके क्ले तक की सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलेगी आपको, जो कि रिच होगी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। एल्कलाइन एंड न्यूट्रल पीएच होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO2, जो आपका ये होता है CaCO2, ये एल्कलाइन नेचुरल का होता है, राइट, समथिंग। मेजर क्रॉप्स की बात करें, राइस एक मेजर क्रॉप है यहाँ पे, वीट, मेज, शुगर केन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, टोबैको, क्योंकि देखो शुगर केन देख रहे हो यहाँ पे, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है मिल्क की नॉर्थ वेस्ट में, राइट। तो जो जोन फर्स्ट है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन वहाँ पे आपको मिल्स की देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर केन की प्रोडक्टिविटी वहाँ पे मेजर क्रॉप्स में आ जाती है। जोन सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन सेकंड में आ जाएगा। तो फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसमें 13 थे, इसमें 8 है, राइट। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ठीक है, मधेपुरा, अरेरिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया। क्लाइमेट क्या है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल है। हाईएस्ट रेनफॉल जोन इन बिहार है, बिहार में हाईएस्ट रेनफॉल जोन है ये, 1200 से लेकर 1700 mm तक। किशनगंज फॉल्स एयर, यहाँ पे किशनगंज यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ईस्ट में, हमने पहले ही पढ़ा था, वेस्ट से ईस्ट किशनगंज जा रही थी, राइट, चंपारण से किशनगंज, ऊपर ध्यान रखना जब पढ़ोगे पता लग जाएगा। सॉइल प्रोफाइल, सैंडी लोम टू रिसीव, सॉरी, सैंडी लोम टू रिसेंट एलुवियल खादर,
स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू हैवी लीचिंग, क्योंकि यहाँ पे लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। लीचिंग मतलब क्या है कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सब नीचे चले जाते हैं, क्योंकि सैंडी सॉइल से ना, तो नीचे चले जाएगा। तो सैंडी लोम टू रिसेंट एलुवियल खादर एंड स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू हैवी लीचिंग होती है यहाँ पे, राइट। एसिडिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल। मेजर क्रॉप कैसी है, जूट एक मेजर क्रॉप है यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूर्णिया इज द हब, जूट का हब क्या है, पूर्णिया। एंड मेज, मखाना, फॉक्सनट, ये इंपॉर्टेंट है। फॉक्सनट किसे कहते हैं, मखाना को कहते हैं। अभी इसको जीआई टैग मिला है, राइट। समथिंग बनाना, राइट। जोन थर्ड सदर्न प्लेन आ जाएगा जोन थर्ड में। अब हमने कहा था कि जो सदर्न प्लेन है, जो तीसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है ना, ये डिवाइड हो गया है थर्ड ए थर्ड बी में, राइट। थर्ड ए में जो जोन थर्ड ए है उसमें क्या है, साउथ ईस्ट प्लेन 6 डिस्ट्रिक्ट आएगा। साउथ ईस्ट ना, तो ईस्ट एंड साउथ, तो साउथ ईस्ट प्लेन में 6 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 6 डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे सब आ जाएगा ये 6 के 6। जोन बी में साउथ वेस्ट, ये जोन बी है साउथ वेस्ट, राइट। इसमें क्या है 11 डिस्ट्रिक्ट है। तो बताओ साउथ ईस्ट में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में हमेशा ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट में तो हमेशा ही ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, ये सब चीज़ें। क्लाइमेट सेमी एरिड, हॉट एंड ड्राई समर। लोवेस्ट रेनफॉल जोन है यहाँ पे स्टेट के अंदर, बहुत कम रेनफॉल होती है। कहाँ पे, जोन बी में, ठीक है। जोन थर्ड बी जो है उसमें सबसे कम रेनफॉल होती है। सोइल प्रोफाइल कैसी है, कम रेनफॉल होगी तो क्ले होगी, ओल्डर एल्यूविलियम देखने को मिलेगा आपको, वेल ड्रेन सोइल देखने को मिलेगी, राइट। तो क्ले लोम होगी, क्ले लोमी सोइल बोलते हैं इसको, ओल्डर एल्यूविलियम होगा एंड आपका ओल्डर एल्यूवियम और आपका वेल ड्रेन सोइल होगी। मेजर क्रॉप कौन कौन से, वीट, पल्सिस, मोकामा, ताल एरिया, ग्राम, ऑयल सीड्स, राइस, वेयर कैनाल नेटवर्क आर एक्टिव, ठीक है। जहाँ पे कैनाल नेटवर्क क्या है, एक्टिव है। तो ये हमने देख ली जोन, क्या देख लिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एक तो ये जोन देखे, एक तो ये जोन देखा, ये जोन देखा, फिर जो तीसरा जोन तक डिवाइड हो गया इसमें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल टाइप्स इन बिहार। अब सॉइल का जो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है बिहार में वो देख लेते हैं। सॉइल्स ऑफ बिहार आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डोमेन। कौन कौन से, नॉर्थ बिहार सॉइल, साउथ बिहार सॉइल और सदर्न हिली फ्रिंज सॉइल। जो नॉर्थ बिहार की सॉइल उसमें एलुवियल और फ्लड प्रोन सॉइल आ जाती हैं। कौन कौन सी, एलुवियल एंड फ्लड प्रोन सॉइल आ जाती है नॉर्थ बिहार रीजन में, क्योंकि साउथ बिहार रीजन में एलुवियल और रेजिडुअल मिक्स आ जाती हैं। तो दोनों में ही एलुवियल है, नॉर्थ में भी एलुवियल है, साउथ में भी एलुवियल है, बट यहाँ पे फ्लड प्रोन है, बट यहाँ पे क्या रेजिडुअल मिक्स है, राइट। सदर्न हिली फ्रिंजेस में क्या है, रेजिडुअल और रॉकी है, ठीक है। सदर्न हिली फ्रिंजेस में क्या है, रेजिडुअल रॉकी। अब नॉर्थ बिहार सॉइल की बात करें तो कौन कौन सी हो रहेगी, तराई, बंगर, खादर, बाल सुंदरी, ठीक है। तराई, बंगर, खादर, बाल सुंदरी, ये नॉर्थ बिहार की सोइल्स हैं। क्योंकि साउथ बिहार की सोइल्स हैं ताल, कराइल, केवल, बालथर, रेड येलो, ये सब किसकी सोइल है, साउथ बिहार की सोइल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं नॉर्थ बिहार की सोइल डोमिनेंटली एलुवियल है, डोमिनेंटली एलुवियल है। तराई सोइल्स का एग्जांपल है। लोकेशन क्या है, बॉर्डरिंग नेपाल इन थिन स्ट्रिप। भाई नेपाल को बॉर्डर करती है थिन स्ट्रिप के अंदर, वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज, वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज। फीचर्स सैंडी, वाटरलॉग्ड, मार्शी, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, राइट। फिर क्रॉप्स सुटेबल फॉर जूट, पैडी एंड शुगर केन, ये सब चीज़ें तराई रीजन में होती है, राइट। सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है कि क्रॉप्स कौन कौन सी है, तो जूट के लिए सूटेबल है, पैडी के लिए सूटेबल है, शुगर केन के लिए सूटेबल है, कौन सी, वही तराई सॉइल, राइट। सैंडी सॉइल है, वाटर लॉग्ड है, मार्ची है, जो कि रिच है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, से ह्यूमस बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तो सब इसमें रिच है। फिर आता है बांगर सॉइल, ओल्ड एलुवियम या फिर बाल सुंदरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाल सुंदरी, ठीक है। बांगर सॉइल, बाल सुंदरी। लोकेशन क्या है, हाइयर प्लेन में मिलती है नॉर्थ वेस्ट बिहार के। भाई जो नॉर्थ वेस्ट बिहार है, नॉर्थ वेस्ट बिहार उसका हाइयर रीजन वहाँ देखने को मिलेगी, सरन, सिवान, गोपालगंज, पार्ट ऑफ मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगी, राइट। फिर टेक्निकल सब टाइप क्या है, बाल सुंदरी, दिस इज अ लोकलाइज्ड वेरिएंट ऑफ बंगर, बंगर का लोकलाइज्ड वेरिएंट है बाल सुंदरी। इट इज़ अ हाईली कैलकेरियस सॉइल, ठीक है, हाईली कैलकेरियस सॉइल है बाल सुंदरी। बाल सुंदरी जो है वो हाईली कैलकेरियस सॉइल है, हाई लाइम कंटेंट देखने को मिलेगा, डिस्टिंक्ट येलो वाइट टिंट के साथ, ठीक है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल लग रहा है। फीचर्स, लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी कंपेयर टू खादर, खादर की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, खादर की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है बंगर से। क्रॉप्स कैसी देखने को मिलेगी, हाईली सूटेड फॉर और चार्ट के लिए हाईली सूटेड है, और कार्ड्स फॉर चार्ट्स बोलते हो, सिंपल सी बात है। सही शाही लीची मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगी, मैंगोज अलॉन्ग विद शुगर कैन, बीट यहाँ पे उन्हें को देखने को मिलेंगे, राइट। सो हाईली सूटेड फॉर ऑर्कार्ड्स, शाही लीची मुजफ्फरपुर में, मैंगोज अलॉन्ग विद शुगर कैन एंड बीट।
आफ्ter खादर सोइल न्यू एल्यूवियम. लोकेशन फ्लड प्लेन ऑफ मेजर रिवर लाइक कोसी, गंडक, महानंदा, बुरी गंडक, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा यहाँ देखने को मिलेगी. ठीक है, मतलब आपका फ्लड प्लेन पे देखने को मिलेगी, क्योंकि नया है ना, फ्लड प्लेन पे देखने को मिलेगा. फीचर क्या है, डार्क होगा, फाइन ग्रेन होगा, हाईली फर्टाइल होगा, रिच इन नाइट्रोजन होगा, ह्यूमस होगा ड्यू टू रेगुलर स्लिट डिपॉजिट की वजह से यहाँ पे आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा. क्रॉप्स कौन कौन सी यूज होंगी, जूट होगी, पैडी होगी, मेज होगी, वीट होगी, राइट. अब साउथ बिहार की सोइल देख लेते हैं. अभी हमने नॉर्थ बिहार की सोइल देख ली, राइट. तो नॉर्थ बिहार में कौन कौन सी सोइल आ गई, तो नॉर्थ बिहार में हमारी आपकी आ गई तेराई सोइल आ गई, फिर हमारी बांगर सोइल आ गई, फिर हमारी खादर आ गई. ठीक है, ओके. नाउ हम साउथ बिहार की सोइल देखते हैं कौन कौन सी हैं. ताल सोइल है यहाँ पे. लोकेशन क्या है, बैक वाटर डिप्रेशन रनिंग पैरेलल टू साउथ बैंक ऑफ द रिवर गंगा इन 8 to 10 किलोमीटर वाइड स्ट्रेच फ्रॉम पटना टू लखीसराय मोकामा. तो ये कह रहा है कि जो ताल सोइल है, हमने पहले भी पढ़ा है, ताल सोइल का कनेक्शन किससे, पटना से लखीसराय. तो ये क्या है, बैक वाटर डिप्रेशन है जो कि पैरेलल रन करता है साउथ बैंक में रिवर गंगा के. ताल सोइल फीचर क्या है, हैवी क्ले सोइल है, डार्क ग्रे कलर है, रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज ड्यूरिंग मानसून के दौरान कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाती है, क्योंकि हमें पता है ना ताल लैंड सबमर्ज हो जाता है कम्प्लीटली. तो ताल सोइल भी कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगी मानसून के दौरान भी. हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इसके पास. क्रॉप्स फेमसली जाना जाता है पल्स बाउल ऑफ बिहार. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पल्स बाउल है बिहार का. ठीक है, मानसून प्रिवेंट खरीफ फार्मिंग, मानसून जो है प्रिवेंट करती है खरीफ फार्मिंग को. सो इट इज़ यूज इंटेंसली फॉर रबी क्रॉप को इंटेंसली रबी क्रॉप के लिए यूज़ की जाती है. सो लेंटिल्स, मसूर, ग्राम, पीस यहाँ पे उगाए जाते हैं. फिर आता है कराइल केवल सोइल. ये क्या सोइल का टाइप है, लोकेशन क्या है, वेस्ट प्लेन ऑफ, जो वास्ट प्लेन है साउथ बिहार का, स्ट्रेच फ्रॉम शाहबाद टू भागलपुर. तो ये सब रीजन में पाई जाएगी कराई केवल सोइल. ठीक है भाई, एग्जाम में ये पूछ लेना कराई केवल क्या है ये सोइल का टाइप है, राइट. कराइल हैवी क्ले, एल्कलाइन, डीप ब्राउन टू ब्लैकिश कलर, रिजेंबल ब्लैक कॉटन सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो कराइल जो है वो एक सोइल का टाइप है जो कि रिजेंबल करता है ब्लैक कॉटन सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. केवल जो है वो हाईली कोहेसिव क्ले लोम मिक्स दैट डेवलप्स डीप क्रैक ड्यूरिंग द समर के दौरान डीप क्रैक डेवलप करती है केवल. ठीक है, तो जो केवल है उसमें डीप क्रैक डेवलप होता है समर के टाइम पे. अब आता है क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स देखने को मिलेंगी, हाईली प्रोडक्टिव फॉर बोथ पैडी एंड द वीट. तो पैडी खरीफ के लिए इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और ये वीट पल्सेस के लिए भी, राबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो जो आपका चावल है ना वो खारीफ सीजन में होता है. ठीक है, KR खारीफ राइस. ठीक है, याद रखना, VWR वीट राबी, तो दोनों से तो ठीक है. आपका राइस जो है खारीफ में और जो वीट है वो राबी में. फिर आता है बलखातर सोइल, रेड येलो एंड सैंड लोम सोइल बोलते हैं, राइट. क्या बोलेंगे, बलखातर सोइल, रेड येलो सैंडी लोम सोइल बोलते हैं. लोकेशन क्या है, ट्रांजिट बेल्ट बिटवीन द सदर्न प्लेन एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू फुटिल्स, कैमूर, गया, नवाड़ा, जम्मू. ठीक है, जमुई. तो कहाँ पे बलखातर सोइल जो है वो लोकेटेड है, तो ट्रांजिट बेल्ट में लोकेटेड है. किस किस के बीच में, सदर्न प्लेन्स के बीच में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में, जो फुटिल्स हैं उसके बीच में. ठीक है, फिर कैमूर, गया, नवाड़ा, जमुई किसका है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का लोकेशन, राइट. फीचर कोर्स सैंडी रेडिश येलो कलर ड्यू टू आयरन ऑक्सीडेशन, हाई आयरन एंड दी सैंड कंटेंट मेक इट एसिडिक एंड लेस फर्टाइल. तो ये जो हाई आयरन कंटेंट है, सैंड कंटेंट है, इसको एसिडिक बना देता है और ज़्यादा और कम फर्टाइल बना देता है. ठीक है, तो कम फर्टाइल, तो कोर्स ग्रेन उगेंगे, मिलेट्स, मेज, अरहर, ये सब उगेंगे यहाँ पे कोर्स ग्रेन. तो कोर्स ग्रेन कहाँ उगेंगे, बाल खातर सोइल के अंदर, राइट. अब आता है सदर्न हिली मार्जिन्स रेजिडुअल सॉइल्स. ठीक है, इसको रेजिडुअल सॉइल्स भी बोलते हैं. एक रेड एंड येलो सॉइल, लाल पीलू मिट्टी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लाल पीलू मिट्टी. लोकेशन बांका, जमुई, नवाड़ा, गया, ये सब. फीचर्स क्या है, ड्राइव फ्रॉम द डिस्टिंग्विशन ऑफ इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक, धारवाड़ सिस्टम, लेक्स, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. ठीक है, तो फीचर क्या है, ये ड्राइव हो रहा है डिसइंटीग्रेशन से इग्नियस रॉक्स के एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल धारवाड़ सिस्टम का. और ये इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता, सॉरी ह्यूमस की बात कर रहा हूँ. क्रॉप्स और सीरियल्स एंड पल्सेज यहाँ पे उगाई जाती हैं. अब आता है रेड सैंडी सोइल. तो जो रेड सैंडी, एक होता है रेड एंड येलो सोइल, एक है रेड सैंडी सोइल. एक जो रेड एंड येलो सोइल उसे बोलते हैं लाल पीलू मिट्टी. ठीक है, जबकि जो रेड सैंडी सोइल है उसको बोलते हैं लाल बलुई मिट्टी. लोकेशन क्या, एक्सटेंसिवली फाउंड इन कैमूर एंड रोहतास प्लेट्यू में पाया जाता है, विंध्यान रॉक सिस्टम. ठीक है, तो विंध्यान रॉक सिस्टम है उसमें पाया जाता है, कैमूर एंड रोहतास प्लेट्यू के अंदर पाया जाता है. फिर फीचर क्या है, तो डोमिनेटेड बाय सैंड पार्टिकल, लो फर्टिलिटी. तो डोमिनेटेड बाय सैंड पार्टिकल, लो फर्टिलिटी. क्रॉप्स क्या है, बाजरा, ज्वार एंड मेज, राइट. अब लास्ट मिनट सॉइल एंड क्लाइमेट क्विक हिट्स की बात कर लेंगे. तो क्वेश्चन ट्रिगर एंड एग्जैक्ट वन लाइनर आंसर. हाईएस्ट रेनफॉल जोन 2. ठीक है,
जो हाईएस्ट रेनफॉल जोन है वो जोन सेकंड है, नॉर्थ ईस्टर्न किशनगंज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलती है देखने को। लोवेस्ट रेनफॉल जोन क्या है आपका, जेन थर्ड, ये जो सदर्न प्लेन है उसमें लोवेस्ट रेनफॉल देखने को आपको मिलेगी, राइट। फिर बालू सुंदरी सॉइल जो है इंडिकेटर वो कैलकेरियस है, लाइम रिच है, येलोइश वाइट लीची प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाल सुंदरी सॉइल इंडिकेटर। कैलकेरियस सॉइल है, बाल सुंदरी, लाइम रिच है, येलोइश वाइट लीची प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, राइट। फिर आपका ताल सॉइल इंडिकेटर, हैवी क्ले, वाटर लॉक्ड इन मानसून, राबी पल्सेस, सब इस तरीके से ये ताल सॉइल इंडिकेटर है। फिर केराइल केवल लोकेशन साउथ बिहार प्लेन, भोजपुर टू भागलपुर। केराई केवल लोकेशन क्या है ये सॉइल का टाइप, ठीक है, कहाँ है, साउथ बिहार प्लेन में, भोजपुर से भागलपुर तक की तरफ। पायरेट एसोसिएटेड सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, कैमूर रोहतास प्लेट्यू, इंपॉर्टेंट है रोहतास प्लेट्यू, ठीक है। पायरेट एसोसिएटेड सॉइल कौन सी है, रेड सैंडी सॉइल है, कैमूर रोहतास प्लेट्यू के अंदर। फिर जूट प्रोडक्शन सॉइल जैसे खादर, रिसेंट एल्यूवियम जोन सेकंड, पूर्णिया, खैतर, कथियार, ये, राइट। फिर द फाइनल रीजन, ठीक है। अब हम बात करें फॉरेस्ट कवर स्टैटिस्टिक्स, सॉइल की बात कर ली, अब बात करें फॉरेस्ट कवर स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। नाउ स्टेट वाइड एग्रीगेट्स की बात करेंगे। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो इतना है, मतलब कह सकते हो 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, विच कॉन्स्टिट्यूट 7.84% ऑफ बिहार टोटल जोग्राफिकल एरिया। कितना, बिहार का जोग्राफिकल एरिया कवर करता है 7.84%, ठीक है। टोटल ट्री कवर, तो अभी तो हमने फॉरेस्ट कवर की बात करी, ठीक है। जब हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं ना, whenever we talk about the forest cover then we see that there is a 7.84%, ठीक है, बिहार का टोटल जियोग्राफिकल एरिया। बट टोटल ट्री कवर की बात करते हैं तो वो कितना 2.48% है टोटल एरिया। भाई फॉरेस्ट कवर है 7.84%, ट्री कवर तो केवल 2.48% है। कंबाइंड ग्रीन कवर फॉरेस्ट प्लस ट्री 10.32% है, ठीक है, 10.32%, ओके। फिर नेट इंक्रीज़ क्या हुआ है, फर्स्ट कवर इंक्रीज बाय 75 स्क्वायर किलोमीटर कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट साइकिल, इंपॉर्टेंट है भाई, इंक्रीज़ हुआ थोड़ा सा तो हुआ, राइट। कैनोपी डेस्टिनी एज क्लासिफिकेशन लाइक वेरी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा आपको, ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा आपको। तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो केवल इतना है, लाइक 4.5% ऑफ टोटल फॉरेस्ट है, ठीक है। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो कितना है, 4.5% टोटल फॉरेस्ट, हैविली कंसंट्रेटेड इन वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में हैविली कंसंट्रेटेड है वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आपका इतना, फिर ओपन फॉरेस्ट आपका इतना। डोमिनेट बिहार फॉरेस्ट आर्किटेक्चर एट 50%, ठीक है। तो डोमिनेट करता है बिहार के फॉरेस्ट आर्किटेक्चर को लगभग 50% ओपन फॉरेस्ट, राइट। देखो सबसे ज़्यादा यही है ना 3761 और ये 3285 333 समथिंग। टॉप डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नंबर बाय नंबर पैरामीटर, फर्स्ट पोजीशन देखेंगे, सेकंड पोजीशन देखेंगे, थर्ड पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो कैमूर में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आएगा। तो अगर हम 3 की रेस लगवा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया किसके सबसे ज़्यादा किसके पास, सबसे ज़्यादा है कैमूर के पास हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। सेकंड पोजीशन है वेस्ट चंपारण की एंड द थर्ड पोजीशन रोहतास की, ठीक है। तो जो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे पहली पोजीशन पे कौन आ रहा है, यहाँ पे कैमूर आ रहा है। दूसरा सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है, वेस्ट चंपारण आ रहा है, एंड जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है रोहतास आ रहा है। फिर हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज कैमूर, फिर दोबारा विन हो गया, फिर आता जमुई एंड देन दमादा। तो अगर हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज की बात करें, देखो एरिया अलग है, एरिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज की बात करेंगे तो कैमूर सबसे आगे है, जैसे कि आपका हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया में कैमूर सबसे आगे था। लेकिन सेकंड पोजीशन यहाँ पे चेंज होती होगी, आपको देखोगे, आपको यहाँ पे वेस्ट चंपारण दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा जमुई, और फिर थर्ड पोजीशन पे नवादा देखने को मिलेगा। फिर लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है शेखपुरा के अंदर, और सेकंड नंबर पे कौन है, अरवल, एंड देन थर्ड पे जहानाबाद, और जहानाबाद में ज़्यादा है, क्या शेखपुर में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है। मैक्सिमम फॉरेस्ट ग्रोथ बंकी डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉजिटिव इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। जो मैक्सिमम फॉरेस्ट ग्रोथ देखने को मिली है ना वो आपकी बांकी में देखने को मिली है। मैक्सिमम फॉरेस्ट लॉस देखने को मिला कैमूर में, क्योंकि कैमूर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉस देखने को मिला है। डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड द हाईएस्ट नेट डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ठीक है, कैमूर में सबसे ज़्यादा आपको डिग्रेडेशन देखने को मिला है फॉरेस्ट का। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार हाउसेज 1 नेशनल पार्क, बिहार के पास केवल 1 नेशनल पार्क है और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। मेमोराइज द प्रिसाइज लोकेशन एंड इकोलॉजिकल हाईलाइट्स बिलो, राइट। नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, नॉर्थ बिहार की, तो वाल्मीकि देखने को मिले कन्वर, ठीक है। जबकि साउथ बिहार में कैमूर एंड भीमबंध, राइट। वाल्मीकि में वेस्ट चंपारण देखने को मिलेगा, केवल नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो गया, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, ओनली नेशनल पार्क है वेस्ट चंपारण के अंदर। कांवर जो कन्वर है बागूसराय के अंदर है, और ये रामसर साइड, ठीक है।
जो कन्वर रामसर साइट है, राइट, कन्वर रामसर साइट बेगूसराय के अंदर है। कैमूर, कैमूर रोहतास लार्जेस्ट सेंचुरी है। कैमूर इज़ द लार्जेस्ट सेंचुरी कहाँ पे, रोहतास में है। और का भीमबंद जो है वो मुंगेर के अंदर हॉट स्प्रिंग्स है। भीमबंद क्या है, हॉट स्प्रिंग्स। सो भीमबंद जो है वो हॉट स्प्रिंग्स है। अभी हम एक एक करके सभी को डिटेल में देख लेते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व से आपको देखने को मिलेंगे, वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेंगे। एंड आइडेंटिटी, बिहार का केवल नेशनल पार्क है, ये प्राइमरी टाइगर रिजर्व, इट्स अ प्राइमरी टाइगर रिजर्व, राइट। सो बिहार्स ओनली नेशनल पार्क एंड इट्स प्राइमरी टाइगर रिजर्व। Geographic alignment contiguous with Nepal's Chitwan National Park, it sits on the foothills of Terai Shivalik sedimentary zone along with the Gandak River। कहने का मतलब क्या है कि जो जियोग्राफिक अलाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं तो किस किस से अलाइन कर रहा है, तो एक कॉन्टिनेंस है नेपाल की जो चितवन नेशनल पार्क है। तो एक चीज़ ये याद होगी, चितवन नेशनल पार्क कहाँ पे, नेपाल का है। और ये सिट हो रहा है किस पे, फुट हिल्स पे। किसकी फुट हिल्स पे, तेराई शिवालिक सेडिमेंट्री जोन की फुट हिल्स पे अलॉन्ग द गंगा रिवर। तो ये ज्योग्राफिक अलाइनमेंट हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क का, टाइगर रिजर्व्स का। वेजिटेशन टाइप क्या है, सब हिमालयन, असम अलुवियल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा आपको। तो सब हिमालयन, असम अलुवियल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब आता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसमें लोकेशन क्या है, कैमूर एंड रोहतास के लोकेशन हो गया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विंध्यम रोक लैंडस्केप हो गया, राइट, विंध्यान रोक लैंडस्केप हो गया। तो एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। लोकेशन कहाँ पे, कैमूर रोहतास में। आइडेंटिटी, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे बिहार के अंदर बाय टोटल लैंड एरिया इतना है, राइट। फिर की डेवलपमेंट, डेजिग्नेटेड टू बिकम बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व को बोला गया है एकोमोडेट करने के लिए। एक्सपेंडिंग टाइगर माइग्रेशन को कॉरिडोर्स को फ्रॉम एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश फ्रेमवर्क, ठीक है। तो की डेवलपमेंट अगर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखें तो डिज़ाइन किया, डेजिग्नेटेड किया है क्या बनाने के लिए, बिहार के सेकंड टाइगर नेशनल रिजर्व बनाने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए एक्सपेंडिंग टाइगर माइग्रेशन कॉरिडोर को, जो कि एडजॉइन करेगा मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश फ्रेमवर्क। फोना, डोमिनेंस ऑफ लियोपार्ड, चिंकारा, नीलगाय, ब्लैक बक। क्या क्या डोमिनेंट है यहाँ पे, लियोपार्ड डोमिनेंट है, चिंकारा डोमिनेंट है, नीलगाय डोमिनेंट है, ब्लैक बक डोमिनेंट है। फिर आता है भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन कहाँ है, खड़गपुर हिल कॉम्प्लेक्स इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, धारवाड़ रोक सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो कौन से हिल कॉम्प्लेक्स में, खड़गपुर हिल कॉम्प्लेक्स में मुंगेर के अंदर, राइट। की फीचर्स क्या, फेमस फॉर इट्स नेचुरल जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स लाइक सीताकुंड, ऋषिकुंड, विच मेंटेन अ हाई वाटर टेम्परेचर ईयर राउंड ड्यू टू रेजिडुअल टेक्टोनिक हीट, राइट। तो जो फेमस है किसके लिए, नेचुरल जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। जैसे कि सीताकुंड हो गया, ऋषिकुंड हो गया, ये मेंटेन करते हैं हाई वाटर टेम्परेचर ईयर अराउंड ड्यू टू रेजिडुअल टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण या टेक्टोनिक हीट के कारण। तो यहाँ पे जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगी आपको, सीताकुंड, ऋषिकुंड। वेजिटेशन, डेंस मॉइस्ट डेसिडुअस कवर है एक एम्बिडेंस ऑफ बैम्बू थिकेट्स के साथ, ठीक है। तो डेंस मॉइस्ट डेसिडुअस कवर विद एन एम्बिडेंस ऑफ बैम्बू थिकेट्स। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, कबरतल, कबरताल, ठीक है। तो जो कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ है, कबरताल में है। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी जो कबरताल के अंदर है और ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। लोकेशन इसकी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। आइडेंटिटी, बिहार का फर्स्ट एंड केवल रामसर साइट है, ठीक है। जो कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है जिसे हम कबरताल भी बोल रहे हैं, ये आइडेंटिटी क्या है इसकी, बिहार का पहला रामसर साइट है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट नंबर 2443। जियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, एक मैसिव फ्रेश वाटर ऑक्सफोर्ड लेक यहाँ पे देखने को मिलेगी, फॉर्म बाय मेंडरिंग चैनल ऑफ भूरी गंडक रिवर। जो कंवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसमें भूरी गंडक रिवर है, उसके द्वारा ऑक्सफोर्ड लेक बनाई जा रही है, मैसिव फ्रेश वाटर लेक बनाई गई है। और ये जियोलॉजिकल ओरिजिन है इसका। इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है, द क्रिटिकल विंटरिंग अराउंड क्रिटिकल विंटरिंग ग्राउंड ऑफ अ माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ना उनके लिए क्रिटिकल विंटरिंग ग्राउंड है जो कि ट्रैवल करती है अलॉन्ग दी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर एंड लॉन्ग बाइल्ड वल्चर, ठीक है। तो कौन कौन से क्रिटिकल एंडेंजर्ड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो आपका आ गया ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और लॉन्ग बाइल्ड वल्चर भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कि आपका इकोलॉजिकल वैल्यू दिखा रहा है कहाँ पे, कौन से उसमें, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी के अंदर जो कि खबरताल के अंदर है। अदर हाई हीट प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये लोकेट है भागलपुर के अंदर, ठीक है। तो चीज़ें क्या है कि भाई जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है वो कहाँ लोकेट है, भागलपुर के अंदर, स्ट्रेचिंग अक्रॉस द 50 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर का 50 किलोमीटर का स्ट्रेच एंड फ्रॉम सुल्तानपुर से लेके खेल गाँव तक। इंडिया का केवल प्रोटेक्टेड एरिया जो कि डेडिकेटेड नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स एंड गैंगेटिक डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना, मतलब साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा एंड गैंगेटिका, ये किसका, गैंगेटिक डॉल्फिन का। पंत राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन नालंदा, नालंदा के अंदर लोकेटेड है। एनसर्कल्ड बाय 5 हिस्टोरिक हिल्स, 5 हिस्टोरिक हिल्स के द्वारा ये एनसर्कल्ड है। फीचर्स अ नेचर सफारी एंड ग्लास स्काई वॉक, ठीक है, फीचर्स अ नेचर सफारी एंड ग्लास स्काई वॉक। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन गया, तो जो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेट कहाँ पे, गया में है, बॉर्डरिंग झारखंड, झारखंड को ये बॉर्डर करती है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण, ऑफर्स कंफ्यूज विद उदयपुर राजस्थान। इट सेंटर्स अराउंड द वेटलैंड ऑक्सफोर्ड ट्रैक्ट, राइट। तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेट है गया के अंदर। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेट है, गया के अंदर, बॉर्डरिंग झारखंड, झारखंड को बॉर्डर करती है। फिर आपकी आती है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लोकेटेड है वेस्ट चंपारण के अंदर। तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट चंपारण के अंदर। ऑफन कन्फ्यूज उदयपुर राजस्थान, भाई उदयपुर राजस्थान में भी है ना, तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा लगेगा राजस्थान में, बट राजस्थान में नहीं है, वो तो बिहार में है, बिहार में भी वेस्ट चंपारण के अंदर है, ठीक है। एंड सेंटर अराउंड द वेटलैंड ऑक्सफोर्ड ट्रैक्ट। नागी एंड नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी, नागी एंड नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन जमुई, कहाँ पे है लोकेट, जमुई में। जो नागी एंड नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी है वो जमुई में लोकेटेड है। नोटेड फॉर होस्टिंग बिहार फर्स्ट स्टेट लेवल माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल कलराव, क्या कलराव एक बिहार का फेस्टिवल है, स्टेट लेवल माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल है कलराव। तो नागी एंड नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है जमुई में। ये जाना जाता है होस्टिंग बिहार का पहला स्टेट लेवल माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल कालराव। ये इंपॉर्टेंट वर्ड अपने आप पे कालराव, क्या ये है होस्टिंग बिहार का, मतलब जो बिहार है उसका पहला स्टेट लेवल माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल। संजय गांधी जैविक उद्यान मतलब लोकेटेड पटना, जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो पटना में लोकेटेड है, जो कि नोटेड किया था अपने ऑपरेशनली एज अ प्रीमियर राइनो ब्रीडिंग सेंटर ग्लोबली, पूरे ग्लोब पे ये एक प्रीमियर राइनो ब्रीडिंग सेंटर है संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो लोकेटेड है पटना के अंदर, और ये आपका ऑपरेशनली एज अ प्रीमियर राइनो ब्रीडिंग सेंटर ग्लोब है, ठीक है। लास्ट मिनट फॉरेस्ट्री क्विक हिट्स, डायरेक्ट एग्जाम प्रॉम्प्ट और वन लाइनर रिवीजन ट्रुथ। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेंचुरी एरिया की, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ वेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट सेंचुरी एरिया की हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साउथ वेस्ट के अंदर, जो लार्जेस्ट वो है सेंचुरी एरिया है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। ओनली रामसर साइट इन बिहार, कंवर लेक और कबरताल लेक, जिससे बेगूसराय ऑक्सबो वेटलैंड, ठीक है। ओनली रामसर साइट इन बिहार, कंवर लेक और कबरताल। डॉल्फिन सेंचुरी लोकेशन भागलपुर में है, विक्रमशिला स्ट्रेच। फिर हाईएस्ट फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट परसेंटेज किसका है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट का। फिर लोवेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज किसका है, शेखपुर डिस्ट्रिक्ट का। फिर हॉट स्प्रिंग्स वाइल्ड लाइफ हब किसका है, भिमबंद सेंचुरी का। फिर लोकेशन ऑफ नागी शक्ति डैम किसका है, कहाँ पे है, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स इन बिहार। मिनरल्स बिहार के अंदर जो मिनरल्स उसके हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। टू ईजिली रिमेंबर द लोकेशन, बिहार को डिवाइड कर दो मिनरल्स मैप में टू 2 डिस्टिंक्ट सदर्न जियोलॉजिकल जोन। ताकि हम मैपिंग अच्छे से कर सकें हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 डिस्टिंक्ट सदर्न जियोलॉजिकल जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से, साउथ वेस्ट जोन एंड साउथ ईस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन विंध्यान सिस्टम, जबकि साउथ ईस्ट जोन धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। साउथ ईस्ट जोन क्या है, धारवाड़ सिस्टम बनाया था ना, याद करो, धारवाड़ सिस्टम और विंध्यान सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो रोहतास कैमूर गया साउथ वेस्ट जोन है, जबकि डिस्ट्रिक्ट में जमुई नवाड़ा मुंगेर ये आपका धारवाड़ सिस्टम है। तो धारवाड़ सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, धारवाड़ सिस्टम में आपका जमुई, धारवाड़ सिस्टम में नवाड़ा, धारवाड़ सिस्टम में आपका मुंगेर, जमुई नवाड़ा मुंगेर। जबकि जो साउथ वेस्ट सिस्टम है उसमें डिस्ट्रिक्ट में रोहतास कैमूर गया। अब यहाँ पे मिनरल पायरेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, स्टीटाइट, ठीक है। जबकि साउथ ईस्ट जोन में मिनरल्स में कौन क्या, गोल्ड, माइका एंड आपका क्वार्टजाइट। तो जो धारवाड़ है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, गोल्ड मिनरल को देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट है धारवाड़, माइका एंड क्वार्टजाइट। अब आ जाते हैं इस पर डिटेल प्रोफाइल फॉर कोर मिनरल्स। डिटेल प्रोफाइल देखते हैं। पायराइट एक मोनोपोली मिनरल्स है, बिहार का मोनोपोली मिनरल कहलाया जाता है पायराइट, राइट। कोर लोकेशन क्या है, अमझोर, ये पढ़ चुके हैं ऊपर, लोकेटेड ऑन कैमूर प्लेट्यू इन द रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, कैमूर प्लेट्यू में रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर हाई फैक्ट क्या है आपको देखने को मिलेगा, आपको वर्चुअल मोनोपोली देखने को मिलेगी, अकाउंटिंग फॉर ओवर 95% ऑफ इंडियाज टोटल पायराइट रिजर्व। इंडिया का टोटल 95% यहाँ पे देखने को मिलेगा पायराइट रिजर्व के, मतलब जो अमझोर के अंदर। चीफली यूज एज अ सोर्स ऑफ सल्फर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। भाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाना तो सल्फर का सोर्स क्या है, ये चीफली सोर्स है सल्फर का। पायरेट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड प्रोडक्शन प्लांट इज सिचुएटेड इन अमझोर। तो जो
पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड है जो है प्रोडक्शन प्लांट जो है वो आपका सिलेट एंजोर के अंदर। फिर लाइमस्टोन की बात करें तो इंडस्ट्रियल बैकबोन है लाइमस्टोन। कोर लोकेशन क्या है आपकी एक्सटेंसिवली इन रोहतास के अंदर कैमूर हिल ट्रैक्ट एंड द कैमूर डिस्ट्रिक्ट। नोटेबल पॉकेट्स इंक्लूड बंजारी, रोहतासगढ़ और बुलिया। जियोलॉजिकल ओरिजिन पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री विंध्यान लोक सिस्टम। फिर इंडस्ट्रियल यूटिलिटी प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। दिस अबंडेंस लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिस्टोरिक सीमेंट हब्स इन दलमिया नगर एंड दी बंजारी रोहतास, राइट। तो इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की हम बात करें तो प्राइमरी रॉ मटेरियल है किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। अबंडेंस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिस्टोरिक सीमेंट हब इन कहाँ पे दो एरियाज देखने को मिलेंगे सीमेंट के लिए आपको, दलमिया नगर एंड द बंजारी रोहतास। और ये किसके लिए है, ये लाइमस्टोन की बात कर रहे हैं, राइट। हम बात करते हैं गोल्ड की, तो हमें पता है गोल्ड के लिए कौन है भैया, मेगा रिजर्व कहाँ पे है, सोनू ब्लॉक, स्पेसिफिकली करमाती, हमेरोन, कालान विलेजेस इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट धारवाड़। के साइड इफेक्ट क्या है कि भाई अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जमुई डिस्ट्रिक्ट होल्ड अ मैसिव चंक ऑफ इंडियाज टोटल गोल्ड मेटल ऑयल रिजर्व, ठीक है। तो जो गोल्ड मेटल और रिजर्व है इंडिया का, जो टोटल गोल्ड और मेटल ऑयल रिजर्व है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एस्टिमेट एट अराउंड 44% ऑफ कंट्रीज टोटल प्राइमरी गोल्ड रिजर्व्स, मतलब एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 44% कंट्री का टोटल प्राइमरी गोल्ड रिजर्व वहाँ पे है बिहार के अंदर। सेकेंड लोकेशन क्या है कि माइनर प्लेस गोल्ड अक्रेंस आर फाउंड इन द रिवर ऑफ बेड्स ऑफ क्यूल रिवर एंड सोन रिवर। जो सोन रिवर है और जो क्यूल रिवर है उनके जो बेड है वहाँ पे आपका रिवर बेड जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माइनर प्लेसेस। मीका बात करते हैं, इंसुलेटर है एक तरीके का। कोर लोकेशन क्या, नवादा डिस्ट्रिक्ट के एक्ट एज अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ फेमस झारखंड मीका बेल्ट ऑफ कोडरम और गिरीश। जबकि सेकेंड लोकेशन की बात करें एडजॉइनिंग पैचेज इन जमुई एंड गया। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्राइमरी बिहार प्राइमरी प्रोड्यूस हाई ग्रेड muscovite mica, popularly known as a ruby mica, and which is highly valued globally for its clean cleavage and the electrical insulation properties। तो ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड लोकेशन एडजॉइनिंग पैचेज लाइक जमुई एंड गया। किसकी बात कर रहे हैं, मिका की, ठीक है। मिका इंसुलेटर है, ध्यान रखना इंसुलेटर मिका। नवादा में लोकेशन देखने को मिलेगी, को लोकेशन सेकेंड लोकेशन आपको जमुई गया में देखने को मिलेगी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि म्यूकोविटा मस्कोविटा मिका मस्कोवाइट माइका पॉपुलरली नोन एज अ रबी माइका, ठीक है। ये हाई ग्रेड माइका है जो कि हाईली वैल्यूड ग्लोबली फॉर इट्स क्लीन क्लीवेज के लिए जानी जाती है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती है। दूसरे सेकेंडरी हाई यील्ड मिनरल कौन से हैं, तो आपका है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट से फाउंड इन मुंगेर में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है, लखीसराय में पाया जाता है। फिर स्टीटाइट सोपस्टोन टॉक पाया जाता है मुंगेर के अंदर, ठीक है। यूज इन कॉस्मेटिक सिरेमिक्स में पाया जाता है। फेल्ड्सपर में गया, नवादा, जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। फिर बॉक्साइट एल्यूमिनियम और पाया जाता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, पार्ट्स ऑफ रोहतास के अंदर पाया जाता है। कौन से हिल्स हैं, खड़गपुर हिल है, राइट। फिर चाइना क्ले जैसे केवलिन बोला जाता है, ये भागलपुर में पाया जाता है, ठीक है, मुंगेर में पाया जाता है। फिर गैलेना लेड और जो है वो बांका डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एप्सटोस पाया जाता है मुंगेर के अंदर। फिर शोरू सालपित्रे पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है आपका सरन, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, बेगूसराय के अंदर है, ठीक है, नॉर्थ बिहार में ये सब पाया जाता है, राइट। तो गैलेना लेड और जिसे बोलते हैं बांका डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एप्सोस पाया जाता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शोरू सालपेट्रे डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है आपका कहाँ पे, सरन, मुजफ्फरपुर, ईस्टर्न चंपारण, बेगूसराय के अंदर। लास्ट मिनट मिनरल चीट से देख लेते हैं क्या है, एक्जैक्ट क्वेश्चन ट्रिगर। तो अजमोर क्या है आपका, पायरेट के लिए जाना जाता है। करमाइतिया क्या है, गोल्ड रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। दलमाई नगर जो बंजारी है जो आपका सीमेंट के लिए जाना जाता है, लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है। रूबी माइका लोकेशन नवाड़ा, एक्सटेंशन है किसका, कोदरमा माइका बेल्ट का। फिर हिस्टोरिकल गन पाउडर रॉ मटेरियल का साल्टपीटर शोरू, ये एक्सट्रैक्टेड बाय नोनिया कम्युनिटी इन सरन मुजफ्फरपुर। तो जो हिस्टोरिकल गन पाउडर या रॉ मटेरियल बोल रहे हैं इसको साल्टपीटर बोल रहे हैं, शोरू बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है नोनिया कम्युनिटी के द्वारा जो कि सरन मुजफ्फरपुर के अंदर रहती है। खड़गपुर हिल मुंगेर में रिच इन सोर्स क्वार्टजाइट बॉक्साइट इन द स्लेट एंड मिनरल मोनोपोली। पायरेट इज अ मिनरल वेयर द बिहार होल्ड नियर टोटल डोमिनेशन इन द इंडस्ट्रियल रिसोर्स, ठीक है। ये कह रहा है जो पायरेट है वो मिनरल है, हमने पढ़ चुके हैं पायरेट के बारे में, राइट, हम पढ़ चुके हैं पायरेट के बारे में, ठीक है। तो बस हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहता है वो है सेंसस, राइट। उसको हम देख लेते हैं क्या है सेंसर के बारे में एक बार, या स्टार्ट। सबसे पहले स्टेट वाइड कोर मैट्रिक्स एब्सोल्यूट मिनिमस, राइट। टोटल पॉपुलेशन जो भी है इतनी है, लगभग 10.41 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है बिहार की, 10 करोड़ से ऊपर है, ये चीज़ ध्यान रखना, 10 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है। बिहार एक थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया के अंदर, इससे पहले उत्तर प्रदेश सबसे पहले, महाराष्ट्र उसके बाद में, देन बिहार। तो भैया उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे, देन महाराष्ट्र एंड देन बिहार तीसरे नंबर पे, ठीक है, 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन।
फिर अकाउंटिंग फॉर 8.6% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, इंडिया की जो टोटल परसेंट है, जो इंडिया की जो टोटल परसेंटेज है पॉपुलेशन की 8.6% बिहार की है पॉपुलेशन, देख लो 8.6% बिहार की, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है, 25.42%, 6th हाईएस्ट इन इंडिया डिकेडल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया बिहार, ठीक है। सेक्स रेशो 918 to 1000 मेल्स, तो ठीक है। सेक्स रेशो 918 बाई 1000 आदमियों पे 918 फीमेल, ठीक है, मतलब 1000 मेल पे 918 फीमेल। चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो 0 से लेकर 6 साल तक का 935 फीमेल पर 1000 मेल, राइट। चाइल्ड सेक्स रेशो इज़ हायर देन ओवरऑल सेक्स रेशो, तो जो चाइल्ड सेक्स रेशो है ना वो हाई है सारे के सारे सेक्स रेशो से। ओवरऑल लिटरेसी रेट 61.80% है, लोवेस्ट इन इंडिया। मेल लिटरेसी 71.2, फीमेल लिटरेसी 51 पॉइंट समथिंग, ठीक है। शॉर्ट हैंड ट्रिक, लाइक देयर इज एक्जैक्टली 20% गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी एंड टोटल इज ऑलमोस्ट एक्जैक्टली इन द मिडल, ठीक है। अब एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग देखते हैं, हाई ट्रिगर लिटरेसी रेट रोहतास वर्सेस पूर्णिया और मेल लिटरेसी। तो ये पहले हम देखेंगे ओवरऑल लिटरेसी एंड देन फीमेल लिटरेसी। तो पहले देखेंगे रोहतास पूर्णिया के, रोहतास पूर्णिया, ठीक है। ओके, ये बढ़ो यहाँ पे बीपीएससी ट्रैवलर्स। पूर्णिया हैज़ द लोवेस्ट ओवरऑल एंड लोवेस्ट मेल लिटरेसी। जो पूर्णिया है उसके पास लोवेस्ट ओवरऑल लिटरेसी भी है और लोवेस्ट मेल लिटरेसी भी है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी सहरसा है, सहरसा। तो सहरसा में लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी है, पूर्णिया में नहीं है लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी। पूर्णिया में लोवेस्ट मेल लिटरेसी है, ना कि फीमेल लिटरेसी। ओवरऑल लिटरेसी कम है पूर्णिया की। रोहतास क्लीन्स अप द टॉप स्पॉट अक्रॉस ऑल 3 कैटेगरीज, ठीक है। रोहतास क्लीन्स अप द टॉप स्पॉट अक्रॉस ऑल 3 कैटेगरीज। तो रोहतास कहाँ है, ये रहा 73 82 समथिंग, ठीक है रोहतास मतलब। पॉपुलेशन डेंसिटी शियोहर वर्सेस कैमूर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें किस किस की, हम बात कर रहे हैं शियोहर वर्सेस कैमूर। सो हाई डेंसिटी श्योर, like it is a tiny district geographically packing a huge population footprint. Patna is a close second 1823। lowest density की बात करें कैमूर और भभुआ। तो हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें तो श्योहर एंड लोवेस्ट डेंसिटी की बात करें कैमूर और भभुआ, डोमिनेटेड बाय द कैमूर हिल एंड द फॉरेस्टेड प्लेट्यू। टोटल पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ, हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना में देखने को मिलेगी, देन ईस्ट चंपारण, देन मुजफ्फरपुर सॉरी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना में देखने को मिलेगी, फिर ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, जबकि लोवेस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा एंड श्योर एंड अरवाल, ठीक है। फिर हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो है मधेपुरा, किशनगंज। फिर लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो है गोपालगंज एंड दरभंगा। आपको ये देखने को मिलेगा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो आपके पहले पटना में है, देन ईस्ट चंपारण में, देन मुजफ्फरपुर। तो पटना के अंदर ही है ना ईस्ट चंपारण मुजफ्फरपुर। शेखपुरा में श्योर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लोवेस्ट पॉपुलेशन श्योर की है, तो जो लोवेस्ट पॉपुलेशन है वो किसकी, श्योर की है, नरवाल, फिर उसके बाद अरवाल की। फिर जो है हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो है मधेपुरा का है, किशनगंज से। लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ जो है वो गोपालगंज का है। ये चीज़ इतना ध्यान रखना ना, ये चीज़ है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हाईएस्ट ओवरऑल सेक्स रेशो गोपालगंज का सबसे, ओनली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वेयर फीमेल आउट नंबर मेल्स, ठीक है। यहाँ पे केवल ऐसा डिस्ट्रिक्ट बिहार का जहाँ पे फीमेल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल, यहाँ पे गोपालगंज के अंदर। लोवेस्ट ओवरऑल सेक्स रेशो मुंगेर, ठीक है, सबसे कम सेक्स रेशो है। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो जो है आपका किशनगंज के अंदर है। लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो जो वैशाली के अंदर, राइट। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशो, वो किशनगंज के अंदर, जबकि हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स, लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो वैशाली के अंदर है, जबकि लोवेस्ट ओवरऑल सेक्स रेशो मुंगेर के अंदर है। Urbanization shift, the vital update, बिल्कुल। BSc frequently update this metric using the state's economic survey. Be sure to differentiate between the old 2011 statistics figure and new definition. Static census 2011 figure, 11.3% of Bihar's population was urban, and while 88.7% was rural. Post redefinition reality क्या है? The following state government decision to ease the criteria of declaring rural blocks as notified as urban areas and municipalities. Bihar's urbanization surged. क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि उसने क्राइटेरिया को ईज कर दिया डिक्लेयर करने के लिए रूरल ब्लॉक्स को, किस तरीके से नोटिफाइड करना है रूरल ब्लॉक को अर्बन एरियाज और म्यूनसिपैलिटीज़ में। तो इससे जिससे कि क्या हो गया, अर्बन एरियाज बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। करंट मैट्रिक क्या, द लेटेस्ट बिहार इकोनॉमिक सर्वे लिस्ट बिहार अर्बनाइजेशन परसेंटेज 16.2% दिखा रहा है। जो लेटेस्ट बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है ना वो लिस्ट कर रहा है बिहार के अर्बनाइजेशन परसेंटेज लगभग 16.2%। अर्बनाइजेशन रैंकिंग में डिस्ट्रिक्ट लाइक हाईएस्ट अर्बनाइज जो है वो पटना है, जबकि लोवेस्ट अर्बनाइज जो है वो समस्तीपुर है एंड बांका, ठीक है। तो हाईएस्ट अर्बनाइज कौन है, पटना। लोवेस्ट कौन है, समस्तीपुर एंड बांका। लास्ट मिनट रिवीजन देख लेते हैं।
मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा, शिवर। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा, कैमूर। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पॉपुलेटेड फीमेल लिटरेसी, सहारा। ओनली सेक्स रेशो पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट इज गोपालगंज, जबकि स्टेट चाइल्ड सेक्स रेशो जो है 9:35, ये आपका हायर देन ओवरऑल स्टेट रेशो ऑफ 918। एंड न्यू अर्बनाइजेशन रेट में 16.2% आप देखने को मिलेगा अर्बनाइजेशन। हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ स्पोर्ट जो है वो मधेपुर में देखने को मिलेगा, एक्सीडेंट 31% ग्रोथ ओवर 10 ईयर्स। डिकेटल ग्रोथ स्पोर्ट है ये मधेपुर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे पॉलिटी ऑफ बिहार, राइट, स्कीम वगैरह देखेंगे सब कुछ। तो अभी हमने आज कवर किया है, हमने ज्योग्राफी पोर्शन कवर किया है। एंड फिर एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जब भी ये लेक्चर देख रहे हो ना, अपने साथ एक मैप लेके बैठो यार, देख लो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे प्लेस है वगैरह, तो सो दैट कि ज़्यादा इजीली दिमाग में आ जाए। अभी देखो ये टाइम है, लास्ट में ना इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाओगे, लास्ट में ज़्यादा नोट्स नहीं पढ़ पाओगे। आपको रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, राइट। एंड आपको ट्रस्ट करनी पड़ेगा, राइट, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बिकॉज ये सच में ही बहुत अच्छे नोट्स हैं एंड बट अच्छी क्लासेज इसमें, राइट। देखो जैसे कि ये थर्ड वाला जो डिवाइड हो गया और बी में, वो देखने को मिलेगा ना इसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉलिटी की क्लास में बिहार से रिलेटेड। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।